क्या आप जानते हैं कि जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं तो आप असल में अपने ही घर को बाहर से देख रहे होते हैं? वो चमकते हुए असंख्य तारे, वो धुंधली रेखाएं, वो नजर आने वाली दूधिया पट्टी, ये सब हमारी अपनी आकाश गंगा है, जिसे हम मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ तारे हैं? नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। आज हम उसी मिल्की वे की सैर पर चलेंगे, जहां विज्ञान, रहस्य और कल्पनाएं एक साथ मिलती हैं। मिल्की वे एक सर्पिल आकाश गंगा है जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और इनमें से एक तारा है हमारा सूरज। हमारा सौरमंडल इस गैलेक्सी के ओरियन आर्म में स्थित है, जो कि गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। पूरी मिल्की वे एक विशाल चक्र की तरह है, जिसमें कई स्पाइरल आर्म्स हैं जो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये गैलेक्सी एक गैस और डस्ट के बादल के बीच घूमती रहती है। विज्ञान के अनुसार मिल्की वे का निर्माण लगभग 13.6 अरब साल पहले हुआ था, यानी बिग बैंग के कुछ समय बाद। यह धीरे धीरे छोटे छोटे गैस के बादलों और ड्वार्फ गैलेक्सियों के आपस में मिलते जाने से बनी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी मिल्की वे आसपास की छोटी गैलेक्सियों को निगल रही है, एक प्रकार की ब्रह्मांडीय कैनिबलिज्म। सजिटारियस ए ब्लैक होल, जो सब कुछ निगल सकता है, मिल्की वे के केंद्र में स्थित है एक विशाल ब्लैक होल जिसे सजिटारियस ए एस्टेरिस्क कहा जाता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा है। यह ब्लैक होल कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है, बल्कि एक विज्ञान सम्मत यथार्थ है, जिसे खगोलविदों ने रेडियो तरंगों और एक्स-रे ऑन ऑब्जर्वेशन से साबित किया है। जब कोई वस्तु इसके करीब जाती है तो वो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचती हुई इसमें समा जाती है और फिर कभी बाहर नहीं आती। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वो शक्ति जो हमें दिखती नहीं। मिल्की वे में जो कुछ हमें दिखता है वह कुल ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। बाकी का 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महसूस कर सकते हैं। यही डार्क मैटर मिल्की वे को एक साथ बांध कर रखता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को विस्तार देने वाली रहस्यमयी शक्ति है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वजह है कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन ये दोनों शक्तियां अब भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी हैं। हमारी पृथ्वी इस विशाल गैलेक्सी में एक बिंदु। अब बात करते हैं हमारे प्लैनेट पृथ्वी की। पृथ्वी हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो खुद मिल्की वे में स्थित है। सूरज हर सेकंड लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। एक बार मिल्की वे का पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को लगभग 225 से 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस पूरे सफर को गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। पृथ्वी और हमारे सौरमंडल की यह स्थिति बहुत खास है, क्योंकि हम उस स्थान पर हैं जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। गैलेक्सी के बहुत केंद्र में रेडिएशन ज्यादा होता है और बहुत किनारे पर भारी तत्वों की कमी होती है, लेकिन हम बीच में हैं, बिल्कुल संतुलित जोन में। मिल्की वे हर सेकंड में लाखों किलोमीटर की स्पीड से ब्रह्मांड में घूम रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारी गैलेक्सी की टक्कर निकट भविष्य में पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4 अरब साल बाद ये दोनों गैलेक्सियां एक दूसरे से टकरा जाएंगी और एक नई गैलेक्सी बनेगी, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। ईएसए द्वारा चलाया गया गाया मिशन मिल्की वे के 1 अरब से अधिक तारों की सटीक स्थिति और गति को रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मिल्की वे की बाहरी सीमाओं के पार देखने में मदद की है और कई नई गैलेक्सियों की खोज की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिल्की वे और दूसरी गैलेक्सियों की हजारों अद्भुत तस्वीरें खींची हैं। भारत में इसे आकाश गंगा कहा जाता है। वैदिक साहित्य में इसे देवताओं का मार्ग माना गया है। ग्रीक मिथक में इसे दूध की नदी कहा गया है, जो हेरे देवी के स्तनों से निकली, और इसी वजह से इसका नाम मिल्की वे पड़ा। क्या हम अकेले हैं? एलियंस और इंटेलिजेंट लाइफ का सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है।
मिल्की वे में 400 अरब से ज्यादा तारे हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनमें से लगभग 40 अरब तारों के पास पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। तो क्या वहां जीवन है? डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन दी थी जो बताती है कि सिर्फ मिल्की वे में ही 10,000 से ज्यादा उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमने अभी तक किसी को क्यों नहीं देखा। इसे फेर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। शायद वो हमसे संपर्क नहीं करना चाहते, या फिर हो सकता है हम उनके लिए इतने छोटे हैं कि दिखाई ही नहीं देते। गैलेक्सी के रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सैजिटेरियस A* कैसे बना? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? क्या मिल्की वे में वर्म होल्स या टाइम पोर्टल्स हो सकते हैं? और क्या कोई दूसरी सभ्यता हमें देख रही है? ये सवाल आज भी हमारे लिए पहेली बने हुए हैं। हमारा सूरज हर दिन गैलेक्सी में सफर कर रहा है। हम हर पल ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी इस पर विचार ही नहीं करते। हम सिर्फ एक नीली बिंदु पर नहीं रहते, हम एक घूमते हुए ब्रह्मांड के हिस्से हैं जो रहस्य से भरा है। अगर ये सब जानकर आपकी सोच बदल गई हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो आप अकेले नहीं हैं। ये ब्रह्मांड इतना रहस्यमयी है कि जितना जानो उतना खो जाते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही अनसुने और रहस्यमयी ब्रह्मांड के राज।